सभी को राधे राधे। जा रही हूँ नहाने, मिलती हूँ नहा कर आप लोगों से। राधे राधे। सुबह जितनी ठंड थी कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो अभी जा रही हूँ फटाफट चाय पी के। उसके बाद बैग में समृद्धि के कपड़े रख दूँ, क्योंकि वो मैंने कुछ धोए हुए थे, कुछ ऊपर रखे हुए थे, तो सारी चीज़ें समझ करके रखनी है, क्योंकि टिकट कल की हो चुकी है और कल ही मुझे निकलना रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। जल्दी जल्दी सा काम निपटा लूँ। पैकिंग भी थोड़ी बहुत रह गई थी, करनी है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं जा रही हूँ समृद्धि के कपड़े रखने यहाँ बैग में, और आप लोग देख सकते हैं ये रहे सारे समृद्धि के कपड़े। तो भी इसमें से मुझे छांटने हैं कि कौन से कपड़े मैं रखूँ कौन से नहीं, क्योंकि ज़्यादा भी कपड़े ना ले जा पाऊँ और कम से कम और अच्छे से अच्छे। और बच्चा है तो बच्चों के कपड़े तो थोड़े ज़्यादा रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, गंदे कर देते हैं कपड़े। इस वजह से बच्चों के कपड़े हमेशा एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है, चाहे अपने रखिए चाहे ना रखिए। तो अभी मैं जा रही हूँ समृद्धि के कपड़े रखने। आप लोग देख रहे हैं फैला हुआ है पूरा ये कमरा, सिर्फ कपड़े 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 कपड़े। तो जा रही हूँ जल्दी से ये रख के, और देखती हूँ, क्योंकि फटाफट जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है फ्रेंड। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या खा रही हो समृद्धि? मटर, मटर फ्राई और भूजा। अच्छा बना है। कल आप लोगों को दिखाया था ना मुरमुरे फ्राई करते हो। तो देसी मटर है अपना, इसको मैं मिला के खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आज का नाश्ता मेरे लिए यही है, और आज मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने आप भी ट्राई करिए। यम्मी, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ। राधे राधे दोस्तों। और आपको एक चीज़ बताऊं, ये है गन्ना। हमने एकादशी की पूजा में हमारे यहाँ चढ़ता है, और बहुत दिन हो गया था, हम इसे समय नहीं मिल रहा था, चूस नहीं पा रहे थे। तो आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने शुरुआत किया इसको, और मैं तो अपना खा के फेंक दिया, लेकिन अभी ये लगी हुई है, बहुत सॉफ्ट है, और इत्तेफाक से बहुत सॉफ्ट मिल गया था। यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने एक चूस चुका हूँ मैं, और अभी इतना रखा हूँ, अभी इसको मैं चूसूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गन्ने का आनंद लेने के बाद। राधे राधे दोस्तों, हम फिर आपके पास एक बार आ चुके हैं, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए मोनिका कर रही है पैकिंग, किस तरीके से घर फैल रखा है, क्योंकि इनको जाना है। एक बैग हो गया पैक, और दूसरा बैग भी, क्योंकि ठंडक होता है तो उसमें कपड़े ज़्यादा होते हैं, और लगभग 20 से 25 दिनों के लिए जा रही हैं, तो सब पैकिंग चल रही है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद सब्सक्रिप्शन सब करिएगा, और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और मोनिका को कल जाना है, यानी 6 तारीख को इनका जाना है, और आज सवेरे उठ के मैंने तत्काल का टिकट किसी से बोल रखा था, उन्होंने कर दिया था, और टिकट हो गया है, और टिकट भी आ गई है। कल शाम को लगभग इनकी 7:50 और 8 के बीच में ट्रेन है, जो कि आनंद विहार से है बस्ती के लिए। तो ये जो है हम शाम को यहाँ पे निकलेंगे। कल ऑफिस भी रहेगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी थोड़ा ऑफिस से निकल के आऊँ। और अभी मोनिका घर पे रेडी हो रही हैं और जा रही हैं, पास में एक मार्केट है वहाँ पे जा रही हैं। थोड़े बहुत सामान इनको लेने हैं, क्योंकि मार्केट में मोबाइल लेके तो जाएंगी नहीं तो आपको दिखाती, बिकॉज़ थोड़ी सी वहाँ पे मोबाइल गायब हो जाता है, और पापा का मोबाइल वहाँ से एक बार गायब हो चुका है, तो इस वजह से मोबाइल लेके नहीं जाएंगी। मैं और समृद्धि घर पे ही रहेंगे, और
मोनिका फटाफट जाके आएंगी और अभी आने वाली हैं थोड़ी देर में कुक्कू दीदी। उनका खाना पीना भी यहीं बनाना है, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्या बनना है, तो जो भी डिसाइड होगा वो भी थोड़ी देर में हम मोनिका बनाएंगी और बताएंगी आपको। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। हम फिर से आ गए हैं और आपको बताते हैं कि मोनिका गई हैं मार्केट और हम और समृद्धि हैं घर पे, और समृद्धि के साथ कर रहा हूं मैं मस्ती। और समृद्धि ने बनाए हैं 1-2 रील, तो आप जाके शॉर्ट्स में आप देखिएगा और समृद्धि के डांस को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। क्यों समृद्धि? मुझे डांस नहीं पसंद है। और समृद्धि कल जाने वाली है अपने बाबा जी के पास, कल ट्रेन में बैठेगी और परसों पहुंच जाएगी अपने बाबा जी के पास और बड़ी बुआ के पास, बड़े पापा के पास। बड़े पापा का घर नहीं अच्छा लगता। ठीक है, कोई बात नहीं। और वहां पे करेगी मस्ती, क्योंकि बस्ती है समृद्धि की हस्ती। और समृद्धि पापा को अपने मिस करेगी। पापा से बोल रही है कि पापा मैं आपको बहुत याद करूंगी, बहुत ज़्यादा याद करूंगी। मैंने कहा बेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जा रही हो। कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा। नहीं जाना। समृद्धि को जाने का मन नहीं है, क्योंकि इसको आ रही है अपने पापा की याद। और ये देखिए मेरे गोदू में सोई है और ये मार्केट भी नहीं गई है, क्योंकि इसका जाने का मन नहीं है। पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, जीवन है और जीवन में बहुत बार ऐसे मुकाम आते हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे अपनी बेटी को दुल्हन बना के विदा भी करना होगा। क्यों समृद्धि? नहीं। समृद्धि को मैं कैसे विदा करूंगा, मेरे समझ में नहीं आता है। मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। राधे राधे दोस्तों, तो मोनिका बाजार से आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आई हैं, मुझे जानकारी नहीं है। और ये देखिए आप, खाना बन रहा है। क्या बना रही है खाना? पनीर बन रहा है खाने में। क्या हुआ? मैं आपको सब्जी दिखाता हूँ, रुकिए। ये है पनीर का ग्रेवी तैयार हो रहा है और ये मिक्सी में चलने जा रहा है। पनीर कोरमा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पनीर कोरमा बनाने जा रही हैं, देखते हैं कैसा बनता है। और ये मेरी दिशा है और ये पूरी उबाल पर है, बोल रहा है कि आओ पनीर भाई मेरे पास आओ। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना चुकी है मोनिका, और आलू परवर की भी सब्ज़ी, और यहाँ बन रहा है पुलाव। अब गर्मा गर्म तलने जा रही हैं पूड़ियाँ बना के रखी जाएंगे इसमें। और कुक्कू दीदी लोग तैयार हैं खाने के लिए, तो जल्दी से बनाते हैं और फिर उन लोगों को खिलाते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे। ये रहा मेरा पनीर, और देख रहे हैं उबाल मार रहा है खाने के लिए। और ये है चटनी देना, ये आलू फ्राई, ये है पूड़ियाँ, ये है। हमारे गेस्ट को दिखाइए, आज के गेस्ट। ये रहे लक्ष्य। तो लक्ष्य कैसा था पनीर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सही बताओ, इधर देख के बताओ। हाँ बढ़िया था। कैसा था दिशा? जी जी वहाँ खा रहे हैं, और बस इतना ही मेरे लिए। बहुत अच्छा है मामी। समृद्धि बस कलेक्टर बन जाओगी आज, खा लो अब। आपकी आलू भी बहुत अच्छी है। मेरी आलू की, मेरी बनाई हुई आलू। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, तो मिलेंगे आपसे खाना खाने के बाद। राधे राधे दोस्तों, और लगभग रात के 11:15 हो रहे हैं, और बहन अभी अभी जस्ट खाना खा के गई है, और समृद्धि अभी तक पढ़ाई कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और मोनिका जो है, सब लोग खाना खा के गए हैं, तो जो सफाई कर रही हैं थोड़ी सी। और कल मोनिका चली जाएंगी बस्ती, और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम बहुत होगा खाने पीने में, क्योंकि बहन लोग तो बोल रही है मेरे घर आ जाओ। जाएंगे भी, लेकिन रोज़ ठंडक का दिन है, ऑफिस आना जाना, और वो भी थोड़ा सा मैटर करता है। और घर जब बंद कर दो तो फिर घर गंदा हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं,
काम वाली आंटी आती हैं, सोच रहा हूँ उनको बंद करूँ या लगा रहने दूँ, समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं लिया अभी कि क्या करना है। क्योंकि मोनिका रहेंगी नहीं तो मोस्टली मैं जो है खाना घर पे तो मैं बनाऊंगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है पूरी तरीके से। बाहर ही खाना खाऊंगा और एक आध दिन क्षमा के यहाँ चला जाऊंगा। मैं अब कुकू बुआ के लिए रो रही हूँ। समृद्धि किसके लिए रो रही हो? कुकू बुआ के लिए। कुक्कू बुआ के लिए। कुक्कू बुआ की याद आ रही है आपको? हम्म, कुक्कू बुआ आपको छोड़ के चली गई? वापस कहाँ गई? गाड़ी से। घर पर। घर पर गई। हाँ, समृद्धि की कुक्कू बुआ खाना खा के और समृद्धि को छोड़ के चली गई हैं घर। घर। और समृद्धि रो रही थी ना, याद कर रही थी बुआ को। अभी बुआ के इनको ब्लॉग बंद करने के बाद बुआ से इनकी बात कराऊंगा वीडियो कॉल पे। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि मोनिका कल चली जाएंगी तो बहुत सूना भी लगेगा, अकेलापन लगेगा मुझे। पार्थ आएंगे कल वैसे, पर फिर भी मेरी बेटी नहीं रहेगी पापा के पास कर रहा हूँ। और मेरी समृद्धि भी चली जाएगी। तो अब आज हेलो गाइस, है, कल इस टाइम ये लोग यहाँ नहीं होंगी और ब्लॉग में भी मैं नज़र नहीं आऊँगा, तो मुझे याद आएगी सबकी, मोनिका की भी, समृद्धि की भी। बस ये है कि जाएं और वहाँ पे जा रही हैं, पापा के पास जा रही हैं। परिवार से में भी आना जाना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है, रिश्ते बने रहते हैं परिवार में, और एक शादी भी है वहाँ पे, इसलिए वो जा रही हैं और कई कार्यक्रम है वहाँ पे खास, तो इस वजह से जाना पड़ रहा है इनको अचानक। और अब ये देखते हैं कब आती हैं। अब जाएंगी तो कम से कम 20-25 दिन तो रहेंगी वहाँ पे घर पे, क्योंकि वहाँ पे पापा के पास क्या रहेंगी, पापा के पास कम ही रहेंगी। वहाँ बड़ी वाली बहन है गुड़िया दीदी, उनसे भी आप लोग मिलेंगे, अभी आप लोग उनसे नहीं मिले हैं, बाकी आप सबसे मिल चुके हैं। गुड़िया दीदी हैं मेरी, बस्ती में ही रहती हैं, आपकी उनसे मुलाकात मोनिका कराएंगी। और वहाँ पे पापा के पास इसलिए नहीं ज़्यादा रह पाएंगी क्योंकि वहाँ का जो मकान है वो आधा बना हुआ है, बन रहा है, और मतलब नीचे का पोर्शन ग्राउंड फ्लोर बन चुका है और अपर ग्राउंड पे काम चल रहा है, बन रहा है। तो सारे रूम में जो रूम है वो भैया लोग रहते हैं और एक में पापा रहते हैं, और बाकी सारी जगह पे सीमेंट सरिया सारी चीज़ें फैल रखी हैं। इस वजह से मोनिका वहाँ पे शायद कम ही रुकें, हो सकता हो एक आध दिन रुक जाएं, बाकी नहीं तो कम ही रुकेंगी। बहन के यहाँ पे ही रहेंगी। फिर भैया भी रहते हैं मेरे वहाँ पे, सत्येंद्र भैया, उनसे भी मुलाकात होगी, आपकी ब्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। वहाँ पे आपको नए नए लोगों से मिलाया जाएगा, परिवार के मेंबर से। अभी आपने, क्योंकि हमारे भाइयों से तो नहीं मिली हैं सारे, और मोनिका सारे भाइयों से मिला भी नहीं पाएंगी। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सब जेठ लगते हैं, बट जिनसे मिक्सअप हैं सत्येंद्र भैया हैं, उनसे ज़रूर मिलाएंगी और कोशिश करेंगी कि और 2 बड़े भाइयाँ हैं उनको भी दिखाएं। भाभी लोग से भी आप लोग मिलेंगे और वहाँ हमारे भतीजों से भी मिलेंगे। मेरे भतीजे हैं जो कि बड़े हो गए हैं, और वहाँ पे पापा तो रहेंगे ही। तो वहाँ पे बहन का बार बार ये कुक्कू दीदी का फ़ोन आ रहा था बताने के लिए कि मैं पहुँच गई हूँ, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो वहाँ पे दीदी के यहाँ पे ही रहेंगी, सबसे आपको मिलाया जाएगा, मिलेंगी। और आसपास मैं कोशिश, मोनिका से मैंने कहा है कि तुम 2-4 दिन गाड़ी से कहीं चली जाना, थोड़ा विलेज एरिया दिखा देना कि गांव कैसा होता है। बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में रह रहे होंगे, अपने गांव अपने खेत खलियान को याद कर रहे होंगे। तो मैंने कहा प्योर बस्ती में तो खेत खलियान है नहीं, वो तो मिलेगा नहीं, वहाँ से 15-20 किलोमीटर इधर उधर जाना पड़ेगा। तो मैंने मोनिका से कहा कि 2-4 दिन तुम ज़रूर जाना, और मॉर्निंग में भी और दोपहर में जब भी समय मिले गाड़ी लेके और चली जाएंगी, और आपको ज़रूर दिखाएंगी। मैं इनको आज बता दूंगा। और दोस्तों मैं सबको बहुत मिस करूंगा, समृद्धि को भी, मोनिका को भी। बस ये बात है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता, कभी कभी कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो इंसान व्यक्त नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं कह सकता, शायद उन चीज़ों के लिए शब्द ही ना हो, इस वजह से मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट याद मोनिका की भी बहुत ज़्यादा याद आएगी, और समृद्धि की उससे भी ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान पिता के करीब बेटी बहुत होती है। समृद्धि मेरे बहुत करीब है, और मैं सच बताऊं तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है जब समृद्धि मेरे पास होती है।
समृद्धि ही मेरा मतलब मैंने इसका नाम भी इसी वजह से समृद्धि रखा। और बहुत कुछ सोच के हमने नाम रखा था समृद्धि, आपको बता भी चुका हूँ। आपको मैं बताता हूँ आज एक बार फिर से कहानी। एक्चुअली क्या है, हम अपनी मम्मी के नाम से इसका नाम रखना चाहते थे, एस से। मेरी मम्मी का नाम था स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी। तो मैंने सोचा था कि मैं एस से इसका नाम रखूँगा। तो मेरे समझ में नहीं आया क्या नाम रखूँ, क्या नाम रखूँ, क्या नाम रखूँ। और जिस नाम का कुछ अर्थ हो, जिस नाम का कुछ अर्थ हो, तो मैंने समृद्धि का नाम समृद्धि इसलिए रखा, आप नाम से समझ ही गए होंगे। समृद्धि घर में होना बहुत आवश्यक है। और अब समृद्धि धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसकी अटखेलियाँ दूसरे टाइप की होती जा रही हैं। उसको एक मतलब घंटा, जब वो मिनट की थी तब से मैं सबसे पहले गोद में, जब वो जन्म ली थी तो मैंने ही गोद में उसको लिया था। और उसके बाद उसकी दूसरी फर्स्ट नंबर वाली बुआ यानी गुड़िया बुआ ने गोद में लिया था। तो कहते हैं ना कि संसार में आने के बाद मैंने इसको पहली बार गोद में लिया। और ये एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको बता नहीं सकता। गोद में लेते ही जो मेरे पापा मेरी मम्मी जब कहते थे, हम शरारत करते थे, बदमाशी करते थे, किसी भी प्रकार की कोई ऐसा काम करते थे, तो मम्मी पापा मेरे कहते थे, गलत काम कभी कुछ करते थे, कुछ भी लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया बचपने में, कुछ भी, स्कूल बंक कर दिया, रात में घर लेट से आए, तो मेरी मम्मी पापा मेरे से हमेशा कहा करते थे, अम्मा पापा मेरे पापा अम्मा कहते थे, बेटा जब माँ बाप बनोगे तब समझ में आएगा। और सत्य कहूँ तो अब सब कुछ समझ में आता है। और अब लगता है कि हाँ, जो पापा कहते थे, जो मम्मी कहती थी, वो कितना सही था। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, मेरे हर बात जो है थोड़ा सा फिलॉसफी टाइप हो जाती है, बट थोड़ा सा हूँ ऐसा, मेरा नेचर ही ऐसा है। सब लोग अपने माँ बाप की खूब सेवा करिए और जो माँ बाप कहते हैं उसको समझिए। जिसमें से मैंने माँ को तो खो दिया है, पापा हैं, और अब आज मैं बाप बन चुका हूँ, तो मुझे एक बेटी का या बेटा जो भी होता, मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है समृद्धि से। अब मुझे समझ में आता है कि मेरे माँ बाप क्या कहते थे, क्यों कहते थे। तो दोस्तों बोरियत वाली बातें नहीं करूँगा, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया हूँ, क्योंकि सोच रहा हूँ बैठे बैठे बोलते बोलते कि कल 11:30 बजे मोनिका ट्रेन में रहेंगी और मैं यहाँ पे रहूँगा और समृद्धि रहेंगी, और कल के ब्लॉग में इस टाइम में रहूँगा नहीं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जीवन का ये सब हिस्सा है और करना भी पड़ता है। कभी कभी अपनों से दूर भी रहना ज़रूरी होता है, ताकि हम एक दूसरे की गैपिंग को, एक दूसरे की चीज़ों को, दूसरे की कमियों को जब महसूस करते हैं ना, तो प्यार और बढ़ता है, प्रेम और प्रगाढ़ होता है। प्रेम में ना पता है क्या, जब हम हमेशा ना, जैसे अब तो कम हो गया, पहले पता है कि तलाक का रेशियो क्यों बढ़ गया है। तलाक का रेशियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ गया है कि पत्नी पति 99% अब साथ में ज़्यादा रहते हैं। पहले ना जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, और आज भी हैं बहुत सारे जगहों पे, तो पति बाहर कमाने जाता था और ज़िंदगी भर पत्नी घर पे रहती थी, इंतज़ार करती थी, लड़ाइयाँ ही नहीं होती थी। पति 10 दिन के लिए घर जाता था, पत्नी से प्रेम पूर्वक रहता था, फिर पत्नी को समझता था, पत्नी के लिए हर महीने पैसे भेजता था कुछ अलग से। और जब साथ में रहती है ना, तो मिडिल क्लास की बताऊं, पत्नियों का उतना हम केयर कर नहीं पाते हैं और चीज़ें बदलती जाती हैं। तो थोड़ा सा ना दूरी भी बहुत आवश्यक है प्यार में। इससे हमें एहसास होता है कि वो थी तो क्या कमी थी, और क्या है नहीं है तो क्या कमी है, उसकी फीलिंग्स बनती हैं। बहुत सारी फीलिंग्स है। अभी स्वार्थी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। सब सुबह मैं उठूँगा परसों से तो मेरा पानी गर्म मुझे नहीं मिलेगा, मेरे कपड़े नहीं मिलेंगे मुझे साफ़, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहनें पास रहूँगा तो बहनें करेंगी। लेकिन अब अपने मैं घर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ, अपने घर पे हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। खैर मैं ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि इमोशनल आदमी हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा भावनाओं में बह के ब्लॉग को रोज़ आधे घंटे का मैं बना देता हूँ। ब्लॉग 10 मिनट के बजाय आधे घंटे पहुँच जाता है, और शायद बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे कि बोर होते होंगे। खैर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम मिलेंगे आपसे कल सुबह। कल मैं क्या मिलूँगा, मोनिका मिलेंगी आपसे सवेरे, और जब मैं सियाफ करने जाऊँगा मोनिका को, तब तक तो मैं साथ में ही रहूँगा, यानी लास्ट 7:30-8 बजे तक वीडियो शूट में मैं रहूँगा, और समृद्धि भी रहेगी। तो मिलते हैं कल आपसे नई बातों के साथ।
नई चीज़ों के साथ, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए। बहुत कुछ हमने संघर्ष झेला है और आप सभी मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, प्लीज़ पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, सब कुछ जो है एक्यूरेट है। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट इसलिए किया करिए कि हमें दो चीज़ें होती हैं कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप मुझे सराह रहे हैं कि नकार रहे हैं। कमियां अच्छाइयां दोनों पहलू होती हैं, और लाइक से थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, और शेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, और जो लोग यूट्यूब पे चैनल पे हमारे नए हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल आपसे, और अब विदा लेते हैं वीडियो से। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं और कल। आपसे ये मिलेंगे अब कम से कम 20 या 25 दिन नहीं के नहीं, बाद। कल मिलूंगा, कल के वीडियो में रहूंगा, कल के परसों वीडियो में रहेंगे, कल के वीडियो के बाद से आपसे ये भी नहीं मिल पाएंगे शायद ना। नहीं मिलेंगे। मैं एक काम किया करूंगा, हर दिन 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो बना के तुम्हें सेंड कर दूंगा, उसको ऐड हेलो कर लेना। दोस्तों, तो बोलेंगे ही। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि अभी देखिए मैंने ही शुरू किया, 12 मिनट तो मैंने ही बोल दिया। थोड़ा सा बातूनी हूँ, और थोड़ा सा अपने दिल की बातें जब रखता हूँ तो रखता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल मिस आपसे। करोगे मेरे को? बिल्कुल करेंगे, कौन नहीं करता अपनी पत्नी को मिस। कैमरे में बोलना पड़ेगा सच सच। हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, बस ये व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मैं भी बहुत करूंगी, बहुत ज्यादा करूंगी, बहुत ज्यादा करूंगी, बहुत ज्यादा करूंगी मैं। तो मिलते हैं कल आपसे दोस्तों, और तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना कुछ भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं कल आपसे, राधे राधे, जय श्री राम।